जिले में आज महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती महाराणा प्रताप चौक पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर महाराणा प्रताप चौक पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। हर वर्ष इस मौके पर राजपूत समाज के होनहार युवाओं को सम्मानित किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजपूत समाज से अनंगपाल सिंह चौहान, एडवोकेट नरेश चौहान, प्रेस सचिव दिनेश चौहान के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराणा प्रताप चौक पे सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरा नाम राजेश है। तो महाराणा प्रताप जयंती के बाद हम बना रहे हैं कि सफाई कर्मचारी को जो सम्मानित किया गया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कहता हूं कि कोरोना से बचो और सैनिटाइज सभी ही मतलब अपने अपने। आज आपको सम्मानित किया है, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। किस उपलक्ष्य में यहाँ क्या कार्यक्रम बताएंगे? महाराणा प्रताप की आज 480वीं जयंती है। हरियाणा सरकार की आज गजटेड हॉलीडे है। सरकार की तरफ से भी महाराणा प्रताप की जयंती 1995 से लगातार मनाई जाती रही है और रेवाड़ी का तो ये ऐतिहासिक महाराणा प्रताप चौक 1993 में इसकी हमने नींव रखी थी और 1998 में ये मूर्ति स्थापना हुई थी। तो पिछले निरंतर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि 19 जनवरी को और हिंदी तिथि अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती जब भी होती है मई जून में, यहाँ ये साल में 2 कार्यक्रम किए जाते हैं। और आज के थीम का, क्योंकि कोरोना की महामारी विश्व में फैली हुई है और महाराणा प्रताप जैसा तो योद्धा देश का कोई हुआ नहीं है, तो जो कोरोना के योद्धाओं को जो सम्मान चल रहा था, तो आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में हमने कोरोना के योद्धाओं को सम्मानित किया। और उन योद्धाओं को, जैसे महाराणा प्रताप ने सबसे गरीब तबका, सबसे पिछड़ा तबका, आदिवासी, भील, मीणा, उनको अपनी सेना में लेकर और अकबर जैसे साम्राज्य से लोहा लिया, इसी प्रकार मीडिया में जो सबसे कमजोर तबका, जो घर घर जाकर जिन्होंने हॉकर्स ने अखबार बांटा, मीडिया का प्रचार प्रसार किया, लोगों का मनोरंजन किया, तो उन हॉकर्स को आज हमने सम्मानित किया। जो प्रवासी मजदूर इस क्राइसिस में, मारामारी में अपने वतन को नहीं लौटे और उन्होंने जहां वो रोजी रोटी कमा रहे हैं उसी को वतन समझा, उनको हमने सम्मानित किया। और इसके साथ साथ ही जो सफाई कर्मचारी, कोरोना के जो महायोद्धा, हम इस कैटेगरी के, इन 3 कैटेगरी के हमने योद्धाओं को, कोरोना को सम्मानित किया। उनको गमछा दिया गया, सैनिटाइज करवाया गया। और आयुष को, जो आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो जो हमारी आयुष औषधि है, उस औषधि को भी हमने इनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया और आयुष के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए किया। तो आज के आयोजन की यही थीम है कि आयुष को अपनाएंगे, कोरोना को दूर भगाएंगे, प्रताप की कीर्ति जग में गाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। थोड़ा सा। मेरा नाम डॉक्टर संदीप चौहान है और मैं रेवाड़ी में प्रैक्टिस करता हूं। और आज महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और जो कोरोना के इस महामारी के अंदर जो लोग बाकी सभी लोगों की मदद कर रहे हैं अपनी जान की परवाह करे बिना, जैसे कि हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, जैसे हॉकर्स हैं,
हमने उन लोगों को यहाँ बुलाया और उनका सम्मान किया। और इसके साथ हम देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश ने इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी महामारियों से लड़ाई लड़ी है और महाराणा प्रताप हमारे महान योद्धा हैं जिनके नेतृत्व में हमने बहुत ही शक्तिशाली राजाओं से भी युद्ध लड़ा है। तो हम इस महामारी से भी लड़ेंगे और हम सबको मिलजुट कर आपस में एक दूसरे का सहयोग ये तो सर सम्मानित करने की बात हुई, आप एक डॉक्टर भी पेशे से हैं। इस महामारी को लेकर आप एक अच्छे चिकित्सक हैं डेंटल के, तो लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे इस महामारी के दौरान दांतों की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर? दांतों की सुरक्षा और बाकी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी हाइजीन मेंटेन रखिए, कोशिश करिए कि एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखें। जैसे कि आज ये प्रोग्राम था, इसमें भी हमने अपनी तरफ से पूरा एक तरीके से दूरी बनाने का जो एक प्रयोजन था वो हमारा सफल रहा। और बाकी सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि अस्पताल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी आप आएँ और अपने मुंह और बाकी स्वास्थ्य का आप कृपया करके ध्यान रखें।